यूएई 7 अमीरातों से मिलकर बना है और इसका एक प्रमुख अमीरात दुबई है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शुमार दुबई हमेशा से ही अपने आलीशान इमारतों, नाइट लाइफ और अपनी अमीरी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन सपनों के इस शहर दुबई की चकाचौंध के पीछे कई ऐसे काले राज छिपे हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको इस चकाचौंध से दूर दुबई की उस सच्चाई से रूबरू करवाएंगे जिसे जानकर शायद आप यहां जाने का ख्याल छोड़ देंगे। दुबई की गगनचुंबी इमारतों और मॉल्स को देखकर आपके दिमाग में पहली बात जरूर इनकी खूबसूरती की आती होगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये इमारतें आखिर बनी कैसे है? जी हां, पलक झपकते तो नहीं बनी होगी। इन इमारतों को बनाने के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से ये गरीब लोग 4 रुपए ज्यादा कमाने के लालच में यहाँ पहुंच जाते हैं, जिसका फायदा यहाँ के अमीर लोग उठाते हैं। इन इमारतों को जल्दी खड़ा करने के लिए इन मजदूरों को दिन में 14 घंटे जला देने वाले तापमान में काम करना पड़ता है, जिसके चलते बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती है। लेकिन पैसों के दम पर इन्हें दबा दिया जाता है। इन मजदूरों के रहने की जगह भी बहुत खराब होती है। 2 लोगों की जगह पर 10-10 लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। इसलिए गगनचुंबी इमारतों और शेखों की तारीफ करने से पहले आप एक बार उन मजदूरों के बारे में भी सोच लेना जिन्होंने इन्हें खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई है या फिर अपनी जान गंवाई है। खाड़ी देशों में ये बात देखी गई है कि यहाँ पर रोजगार के लिए लोगों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया जाता है। कई लोग एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं और जब दुबई पहुंचते हैं तो उनके मालिक उनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और उसके बाद वह अपनी मर्जी से वापस नहीं लौट सकते। इसलिए अपना पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखें और किसी को भी ना दें, अन्यथा आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। ऐसा ही हुआ मुंबई की फरीदा बेगम के साथ। इनका मालिक इनकी 3 महीने की तनख्वाह दिए बगैर अपनी दुकान बंद करके और उनका पासपोर्ट लेकर फरार हो गया। अब ना तो वह मुंबई वापस जा सकती है और जब तक वह स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरने का 29,000 का जुर्माना नहीं चुकाती, तब तक दुबई में कोई और नई नौकरी भी नहीं कर सकती। अब उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। फिलहाल वह भारतीय परिवार की शरण में है। आप खुद सोचकर देखिए कि उस महिला पर क्या बीत रही होगी। दुबई पूरी तरह से मुस्लिम शहर है और वहां उन्हीं का सख्त कानून चलता है और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए हम मानते हैं कि अविवाहित मर्द और औरत होटल के किसी कमरे में साथ नहीं रह सकते और बिना शादी के कोई संबंध नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ कानून इतने सख्त है कि पुरुष महिलाओं के कपड़े नहीं पहन सकते, एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी नहीं चल सकते। रमजान के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भी किसी रोजेदार के सामने खाने पीने पर भी रोक है। एक ब्रिटिश नागरिक को दूसरे कार ड्राइवर को उंगली दिखाने के इल्जाम में जेल में बलात्कारियों और खूनियों के बीच ठूस दिया गया। और तो और एक विदेशी टूरिस्ट जोड़े को 1 महीने जेल में रहना पड़ा क्योंकि उसने उसके पार्टनर को गाल पर किस कर दिया था। इसलिए अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुबई जाने की सोच रहे हैं तो जरा होशियार हो जाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई शराब और ड्रग्स को लेकर कितना सख्त है, लेकिन जैसे ही यहाँ रात होती है माहौल बिल्कुल ही अलग हो जाता है। दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन यानी कि देह व्यापार यहाँ खूब फल फूल रहा है। लगभग 30,000 लड़कियां यहाँ इसी काम के लिए मौजूद है, जो 1 घंटे के करीब 500 दिराम लेती है। इस काम से यहाँ के अमीर खूब पैसा बना रहे हैं और इसी की वजह से मानव तस्करी भी बढ़ती जा रही है। इस काम का यहाँ कोड नेम है लेडीज नाइट। पुलिस इन सब के बारे में जानते हुए भी चुप रहती है। इसलिए अगर आप महिला हो और अगर आप किसी बार के पास खड़ी हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन आपको गलत समझ सकता है और ऐसा एक एशियाई महिला के साथ हो चुका है। सोनापुर यानी सोने की नगरी, यही मतलब होता है ना दोस्तों। दुबई में भी एक जगह है सोनापुर, लेकिन अगर आप यहाँ गए तो समझ जाएंगे कि नाम के विपरीत यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दुबई में काम करने वाले मजदूरों का घर है ये सोनापुर। यहाँ लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। लगभग 1.5 लाख मजदूर दयनीय स्थिति में यहाँ रहते हैं
और एक छोटे से कमरे में 8 से 10 मजदूरों का रखा जाता है। शिफ्ट के अनुसार एक ही बेड को कई लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। खाना समय पर मिल जाए तो गनीमत है। जिन आलिशान गगनचुंबी इमारतों और होटलों को देखकर दुबई दुनिया को आकर्षित करता है, ये वही लोग हैं जो इनका निर्माण करते हैं, लेकिन घूट घूट कर जीने पर मजबूर है, क्योंकि इन्हें कभी भी पैसे समय पर नहीं दिए जाते और उसके पासपोर्ट भी जब्त होते हैं। दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि कहां खर्च किया जाए। इसलिए सोने से बनी महंगी कारों से लेकर घरों और होटलों में पैसा खर्च किया जाता है। यहाँ के शेख कुत्ते बिल्ली को पालने में रुचि नहीं दिखा रहे, बल्कि अब जंगली खतरनाक जानवरों को पालतू बनाने का चलन ट्रेंडिंग में है। शेर, चित्ता, बाघ, तेंदुआ, इनको सिर्फ दिखावे के तौर पर पाला जा रहा है ताकि अपनी अमीरी का बखान किया जा सके, लेकिन इन जानवरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता। इन जानवरों को जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में जीने का हक है और यही प्रकृति का नियम है। ऐसे ही बहुत सी कई बातें हैं, अगर जिनकी बात करने बैठ जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। जैसे कि पीने के पानी का दुरुपयोग करना। 40 लाख गैलन मीठा पानी तो सिर्फ गोल्फ के मैदानों को हरा रखने में लग जाता है। यहाँ जातिवाद के हिसाब से नौकरी और पैसे दिए जाते हैं। आपको दुबई में फ्री स्पीच की आजादी नहीं है। पुलिस और सरकार द्वारा ऐसे लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। दुबई प्रगति के नाम पर वातावरण से खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों, दुबई की चकाचौंध में खोने से पहले ये कुछ ऐसे काले सच थे जो आपको जरूर जानने चाहिए। हमारा मकसद किसी की छवि खराब करना नहीं है, बस हम कुछ ऐसे सच से लोगों को अवगत करवाना चाहते हैं जिसके चलते किसी को आगे परेशानी ना उठानी पड़े। तो दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।